Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about respiratory system under disorder. First of all, we discuss about एपिटेक्सिस. एपिटेक्सिस क्या होता है? एपिटेक्सिस जब हम कह सकते हैं नोज ब्लीडिंग अक्कर, जब नोज में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं रप्चर हो जाती हैं इन म्यूकस मेम्ब्रेन में, जिस वजह से क्या होता है ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है. तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? एपिटेक्सिस और नोज ब्लीडिंग अक्कर व्हेन द टीनी ब्लड वेसल्स रप्चर इन द म्यूकस मेम्ब्रेन. जब ये जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं हमारे नोज़ में जब रप्चर हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे नोज़ में से ब्लड आना शुरू हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट है हमारे पास, इसके दो टाइप हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. फर्स्टली डिस्कस अबाउट एंटीरियर. एंटीरियर क्या होता है कि स्टार्ट इन द फ्रंट ऑफ नोज ऑन द नेजल सेप्टम. जो हमारे फ्रंट में ही छोटी छोटी टीनी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो रप्चर होने से क्या होता है एंटीरियर साइड में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है. ये कैपिलरीज क्या होती है? बहुत स्मॉल होती हैं. कैपिलरीज एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द फ्रंट ऑफ नोज इज़ अ फ्लैजुलर. बहुत ज़्यादा नाजुक होने के कारण से ये ईजीली ब्रेक हो जाती हैं, जिस वजह से ये मोस्ट कॉमन देखी जाती हैं लोगों में. जैसे कि गर्मियों में ब्रेक डाउनिंग हो जाना, या कोई नॉर्मली हीटअप के वजह से भी ये समटाइम ब्रेक हो जाती है. और नेक्स्ट है पोस्टीरियर. पोस्टीरियर क्या होती है कि डीप इनसाइड ब्लीडिंग होती है. इसमें क्या होता है कि नोज ब्लीड कॉज ब्लड वेसल इन द लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ बैक ऑफ द नोज. नोज के बैक में जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं नियर द थोरैक्स, क्या होता है कि ये रप्चर हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है. ये सीवियर लेवल तक जाती है और हैवी ब्लीडिंग होती है. तो ये है इन दोनों की टाइप, एंटीरियर जो इजीली रप्चर हो जाती है, पोस्टीरियर जो कि पीछे होती है, जो कि लार्ज लेवल पर जब ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं तो उसे कहते हैं सीवियर ब्लीडिंग होती है. नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है. लोकली क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है. इन्वायरमेंटल किसी इन्फ्लामेशन के कारण हमें हो जाना, रप्चर्स होना. इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाना, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाना, जबकि प्रोजेनिक ग्रैनुलोस हो जाना. नेक्स्ट है हमें क्या है ग्रैनुलोमेटस डिजीज़, इसके कारण हो जाना. या फिर ट्रोमेटिक क्या हो सकता है कि नेज़ल फ्रैक्चर हो जाना, एकदम से गिरे और नोज में ब्रेक डाउनिंग हुई और फ्रैक्चर होने के कारण क्या हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है. नेज़ल इंटूबेशन, ठीक है. नेक्स्ट है नेज़ल पिकिंग, मेडिकेशन, जब कोई ट्यूमर हो जाना, जब कि फॉरेन पार्टिकल्स है वो उसकी वजह से हमें रप्चर नोज क्या होता है ब्लीड होनी शुरू हो जाती है. ये सब कारण है हमारे इटियोलॉजी में. नेक्स्ट हम सिस्टमेटिक क्या कर सकते हैं, किन वजह से और किन किन वजह से हो सकते हैं. विटामिन की डेफिशिएंसी, ए सी डी ई एंड के. ल्यूकीमिया हो जाए, या फिर एंटी कोगुलेशन, या हेमोफीलिया की कंडीशन, और लीवर डिजीज़ की कोई कंडीशन हो, इसमें भी हम ये सब इटियोलॉजी में हम देख सकते हैं. हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी. कहते हैं ड्यू टू इटियोलॉजी के बहुत सारे कॉजेस मैंने आपको बताए, उनमें से नोज ब्लीडिंग कॉज बाय द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स. नोज ब्लीड क्यों होती है? जब रप्चर हो जाते हैं छोटे टाइनी या फिर लार्ज ब्लड वेसल्स, उनकी वजह से होते हैं. मोस्ट ऑफ द इंटीरियर रप्चर होती है, सबसे कॉमन है इंटीरियर रप्चर होते हैं. सो उसकी वजह से क्या होता है ब्लीड होना नोज शुरू कर देती है. ड्यू टू सम रीज़न लाइक अ फॉरिजन पार्टिकल या ट्रोमा, सो नेजल ब्लीड एंटीरियर. कोई फॉरिजन पार्टिकल्स की वजह से हो जाना, या कोई ट्रोमा जो कि बहुत ज़ोर से फ्रैक्चर हो जाना, उनकी वजह से क्या हो सकता है कि इंटीरियर में ओरिजिनेट ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. हमें कैसे पता चलेगा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है. एक साइड से भी हो सकते हैं, या फिर दोनों साइड से भी हो सकते हैं मेरे नेजल से. नेक्स्ट है ट्यूबुलर इन ब्रीथिंग में भी दिक्कत आने लग जाएगी. हाई ह्यूमिडिटी हो जाएगी, हेडेक, कन्फ्यूज़न, पेशेंट फिटीग भी हो जाता है, डिजीनेस, वीकनेस, ये सब होना पेशेंट को शुरू हो जाए. नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं. हिस्ट्री लेना पेशेंट की एंड फिजिकल एग्जामिन करना, CBC करवाना और PTT करवाना, पार्शल थ्रोम्बोब्लास्टिन टेस्ट. CT में भी डन अगर इन क्या कहते हैं इसमें लास्ट में हमें सेकंड पोस्टीरियर में हो रही हो, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मेक
मेक श्योर करना है कि पेशेंट सिट क्वाइटली विद हेड अप, पेशेंट का हेड थोड़ा टिल्ट कर देना है। और नेक्स्ट है फर्म प्रेशर उसके ऊपर मेंटेन करना है, थोड़ा उसको दबा के रखना है नोज़ को 5 से 10 मिनट के लिए, और जो हेड है उसको थोड़ा पीछे टिल्ट करके रखना है। लॉन्ग एज लॉन्ग 30 मिनट में वो कंट्रोल हो जाएगी ब्लीडिंग जो हुई है। नेक्स्ट है हम आइस कंप्रेशन भी दे सकते हैं पेशेंट को ओवर द नोज़ के ऊपर हम आइस कंप्रेशन दे सकते हैं। ब्लीडिंग में बी कंट्रोल बाय प्लेसिंग अ कॉटन बॉल सॉक टू टॉपिकल वेसो कंस्ट्रक्शन। हम क्या कर सकते हैं कि कॉटन बॉल्स को भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट कंट्रोल ब्लीड, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन कराना, नेज़ल पैकिंग कराना, कैथराइजेशन होना, ठीक है। जिसमें हम क्या दे सकते हैं, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते वक्त हम कौन सी मेडिकेशन दे सकते हैं, ट्रिनेक्समिक, ठीक है। ये सब हम मेडिकेशन दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एपिटेक्सिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।